तो दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं रमेश बिधूड़ी, जो आजकल आलोचनाओं का सामना कर रहे हैं। विपक्ष उन पर हमलावर है और इसकी वजह यह है कि उन्होंने संसद के अंदर बीएसपी के सांसद दानिश अली को कई आपत्तिजनक शब्द कहे। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक, सिरे ले रहे हैं। ये बता रहा हूं। इस घटना के बाद दानिश अली ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, यह पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी। मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। विवाद पर आगे बात करें इससे पहले आप दानिश अली का बैकग्राउंड समझ लीजिए। कुंवर दानिश अली का जन्म 10 अप्रैल 1975 को हुआ था। 48 साल के दानिश अली यूपी के हापुड़ जिले के रहने वाले हैं। दानिश के पिता का नाम जफर अली और दादा का कुंवर महमूद अली है। कुंवर महमूद अली 1957 में डासना विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। 1977 में वो हापुड़ लोकसभा सीट से सांसद भी चुने गए थे। महमूद अली ने जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। 5 भाइयों में सबसे छोटे दानिश अली ने दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। दानिश ने अपने सियासी करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। कुंवर दानिश अली खुद को सेकुलर विचारधारा का बताते हैं। उन्होंने कर्नाटक की पार्टी जनता दल सेकुलर से अपनी राजनीति शुरू की थी और जल्द ही दानिश पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के करीबी भी हो गए। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने दल बदल लिया और बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन कर ली। 2019 में ही बीएसपी ने अमरोहा से दानिश अली को उम्मीदवार बना दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही थी और मोदी लहर कायम थी। लेकिन फिर भी चुनाव में दानिश अली ने बीजेपी के कंवर सिंह तंवर और कांग्रेस के सचिन चौधरी को हराया। दानिश अली को बीएसपी ने अपना संसदीय दल का नेता भी बनाया था, लेकिन 2 साल के भीतर ही उन्हें पद से हटा दिया गया। इस वक्त दानिश अली गृह मंत्रालय की एक समिति के सदस्य हैं। हालांकि दानिश अली कई बार विवादों में भी आ चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी करना हो या फिर सीएम योगी आदित्यनाथ पर खुलकर जहर उगलना हो, वो हर चीज कर चुके हैं। हालांकि इस साल वो 2 बार विवादों में आए हैं। फरवरी महीने में उन्होंने टीपू सुल्तान की कब्र का दौरा किया था और उन्होंने कर्नाटक भाजपा के अध्यक्ष को ललकारते हुए खुद को टीपू सुल्तान का प्राउड फॉलोअर बताया था। वहीं अगस्त में कुंवर दानिश अली ने अमरोहा में भारत माता की जय के नारे पर आपत्ति जताते हुए जमकर हंगामा किया था। उन्होंने कहा था कि चूंकि ये सरकारी कार्यक्रम है, इसलिए भारत माता की जय का नारा न लगाया जाए। उनकी इस हरकत पर गुस्साए भाजपाइयों ने उन्हें जिहादी तक करार दिया था। अब आते हैं हालिया घटना पर। दरअसल संसद के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा हो रही थी। इस बीच भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी का नंबर आया तो वो बोलने के लिए खड़े हुए। जब बिधूड़ी भाषण दे रहे थे तो बार बार बीच में दानिश अली उन्हें टोक रहे थे। ऐसे में इस बात को लेकर बिधूड़ी इतने भड़क गए कि उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। और क्या कुछ कहा, आप इस वीडियो में उसे देख और सुन सकते हैं। सर, अभी मैं बताना चाहता हूं, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे। उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना जी। बाहर अभी रोज पढ़ रहे थे सर। इसरो ने वर्ष 1975 से अब तक 52 क्योंकि सब चीज रिकॉर्ड पे है और यह पहली बार हुआ है कि एक चुने हुए सांसद के खिलाफ इतनी अमर्यादित भाषा, इस तरीके की धमकी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आरएसएस की शाखाओं में, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत की प्रयोगशाला में
कैडर को यही पढ़ाया जाता है? जिस तरीके का कल दुनिया की लोकतंत्र की वी आर मदर ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, उस मदर ऑफ डेमोक्रेसी के टेंपल में एक चुने हुए सांसद के खिलाफ जिस तरीके के अल्फाज ये हो क्या रहा है? रूह भी कांप जाती है वो अल्फाज सुन के। मैं रात भर सो नहीं पाया, दिमाग की नस फटने को तैयार थी है मेरी। मैं इंतजार कर रहा हूं कि मैं करूं तो करूं क्या, जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए